15 वॉरशिप तैनात कर दी गई हैं। अमेरिका की नाकेबंदी के बाद 15 से ज़्यादा युद्धपोतों की तैनाती की मिल रही जानकारी, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई डिस्ट्रॉयर्स शामिल बताए जा रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि चाइना ने भी एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के बारे में आगे आपको बताएंगे क्या कुछ चाइना की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि एक चाइना ही इस वक्त ऐसा है जो कि जिसका कहते हैं कि सिर कढ़ाई में, उंगली पांचों घी में, ये जो कहावत हिंदुस्तान में चलती है, कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, ईरान को पीछे से सपोर्ट की बातें कर रहा है और बहुत अपने मतलब निकाल रहा है, और एक शांति के लिए प्रस्ताव उसकी तरफ से क्या कुछ दिया गया उस पर भी बात करेंगे। साथ ही इसमें ईरान को अरबों के नुकसान की जो जानकारी मिल रही है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका और इजराइल के हमलों से 270 अरब डॉलर का अब तक नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। और इस बीच खबर यह भी है कि बातचीत एक बार फिर संभव हो सकती है। समझौते को लेकर एक बार फिर इस्लामाबाद या जिनेवा में, संभावित दोनों में से किसी भी जगह बातचीत हो सकती है। तो ये जो इस वक्त की ताज़ा अपडेट्स हैं इस पूरे वॉर से जुड़ी हुई, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ईरान को अमेरिका पर अब भी भरोसा नहीं है, इसलिए बातचीत के बजाय अपनी शर्तों को थोपे जाने का आरोप लगाया गया है। और ये सारे विषय आगे वीडियो में आप देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, और इस्लाम और मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करने वाला पाकिस्तान अमेरिका की तरफ इतना क्यों झुका हुआ है, ये समझ से परे है। ईरान के बजाय वो अमेरिका की तरफदारी क्यों करता है, जबकि वो तो खुद को इस्लाम का रहनुमा बताता है। और इस्लामिक शासन की वकालत करने वाले पाकिस्तान की अमेरिका से क्यों दबी हुई है, ये बात तो जाहिर है, जिसका जीता जागता सबूत है ट्रंप का वो बयान जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अच्छा काम करने वाला व्यक्ति उन्होंने बताया। अब ये बयान आने के बाद शहबाज शरीफ की हालत पतली हो गई है। उन्हें ये डर है कि आसिम मुनीर की ट्रंप बार बार तारीफ कर रहे हैं, कहीं कोई खेला तो नहीं होने वाला है, और ये डर उनका लाजमी है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत जल्द तख्ता पलट हो जाएगा। उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन अब फिलहाल जो मुनीर को पाकिस्तान प्रमुख बनाए जाने की कोशिशें क्या है, वो एक अलग वीडियो हम उसके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त ईरान अमेरिका युद्ध से चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां अभी फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं, उसमें चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया। ईरान को बैकडोर से सपोर्ट किए जाते रहने के बीच एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर परिस्थिति क्या है। दरअसल जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी हुई, एक तरफ ईरान अपने वॉरशिप्स लेकर खड़ा है, अपने हमला करने की तैयारी में खड़ा है, और दूसरी तरफ जो अमेरिका की तरफ से यहाँ पर हथियारों के साथ तैनात किए गए अपने सैनिकों को एक ब्लॉकेज करने के लिए भेजा गया था अमेरिका के द्वारा, उसमें सब कुछ हुआ, लेकिन चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि चाइना यहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद इंतज़ाम किए हुए है। और अमेरिका ये जानता है कि चाइना से तो सीधी लड़ाई वो लड़ नहीं सकते, तो जाहिर है इस पूरे घटनाक्रम में चाइना जो कर रहा है उसे करने दिए जाने के अलावा और कुछ उनके पास विकल्प नहीं है। ईरान अमेरिका से युद्ध चाइना के लिए फ़ायदे ही का सौदा अब तक साबित हुआ है, क्योंकि अमेरिका के ख़िलाफ़ उसे कोई कार्रवाई करनी नहीं पड़ रही है, वो ईरान कर रहा है, और वो ईरान के माध्यम से ये सब कुछ करवाने के लिए, हालांकि ईरान तो देखिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का भी उसमें उल्लू सीधा हो रहा है। अब मंगलवार को आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बीजिंग में बैठक के दौरान पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति पर जोर दिया शी जिनपिंग ने, और अमेरिका के फैसले की कड़ी आलोचना की। फैसला जो होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक किए जाने की घोषणा की गई थी, उसकी आलोचना की है। अब देखिए, जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी अमेरिका के साथ मिलजुल कर चलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन किस तरह से खेल यहाँ पर चाइना खेल रहा है, और क्राउन प्रिंस को मुलाकात के दौरान चाइना ने अपनी बात रखी है और अपनी तरफ झुकाव करने की कोशिश कर रहा है चाइना, क्योंकि चाइना का ये पूरा जो खेल है ये दरअसल अमेरिका के खिलाफ ही है। शांति प्रस्ताव के 4 बिंदु इस बात की पूरी तस्दीक कर रहे हैं, और वो 4 बिंदु क्या है पहले वो सुन लीजिए। चाइना के प्रमुख शी जिनपिंग का कहना ये है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत बनाए रखना जरूरी है। सह अस्तित्व
यानी आप भी ज़रूरी और हम भी ज़रूरी, आपका भी उतना ही मान सम्मान, हमारा भी उतना ही मान सम्मान। आप छोटे तो क्या हुआ और हम बड़े तो क्या हुआ, या हम छोटे तो क्या हुआ। इसके अलावा ये तो एक बिंदु हो गया, साथ ही दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। अब अगर दो देश हैं, कोई भी एक देश ए है, एक देश बी है, अगर ए देश के पास साधन संपन्नता है और बी देश के पास नहीं है, तो ए देश को भी उतनी ही मान सम्मान, मर्यादा, इज्जत और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबंध और तमाम तरह की जो रवायतें कवायदें हैं वो उतनी ही इस बी देश पर भी लागू होनी चाहिए जो अपेक्षाकृत ए से कम संपन्न है। ये राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत को लागू किया जाए, इस तरह का कुछ शी जिनपिंग का बयान था। और शी जिनपिंग ने कहा कि विकास और सुरक्षा के बीच तालमेल बिठाने का सिद्धांत का पालन भी होना चाहिए। विकास करना हर देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन विकास करने की, जिस तरह अब जो अमेरिका है अपना विकास करने के लिए कितने देशों पर कब्जा करेगा, कितने देशों के तेल के कुएं छीनेगा, कितने देशों के राष्ट्रपति को कब्जे में लेगा, कितने देशों के राष्ट्रपति को बंदी बनाएगा और कितने देशों पर हमला करेगा, उनकी वहाँ की टेरिटरी को नष्ट करेगा। तो ये विषय बहुत ज़रूरी है। विकास के साथ साथ यहाँ विकास के अलावा सुरक्षा का और तालमेल का जो सिद्धांत है उसका भी पालन होना चाहिए। ये तीसरा प्रस्ताव चाइना की तरफ से रखा गया। तो चौथे प्रस्ताव की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा करने की आवश्यकता ज़रूरी बताई शी जिनपिंग ने, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था, जैसे अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ से जहाज़ जो निकलते हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं। लगभग 20 से 25% तक के जो तेल का परिवहन है वो इन्हीं रास्तों से हुआ करता है और ये सभी देशों के लिए, पूरी दुनिया के देशों के लिए ज़रूरी है। और ऐसे में जिस देश की जितनी आवश्यकता है या जिस देश की जितनी व्यवस्था है, उसी के आधार पर व्यवस्था जो बनाई गई है वो बनी रहे। जिसमें जैसे अमेरिका ने ईरान की पूरी व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, बहुत तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश की, वहाँ पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, वहाँ की हालत को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया। डॉलर की कीमत वहाँ पर बहुत बढ़ गई थी और बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की परिस्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इसकी रक्षा हो, ये शी जिनपिंग की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद चाइना को क्या फ़ायदा होने वाला है? अब देखिए, चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभर रहा है और ये बात अमेरिका भी जानता है कि चाइना से वो सीधे टक्कर नहीं ले सकता। चाइना भी ये जानता है कि हम इससे टक्कर भला क्यों ले, क्योंकि चाइना देखिए बहुत बारीक चलता है। चाइना सीधे युद्ध में घुसेगा तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो सीधे युद्ध में ना घुस करके अपनी ताकत दिखा करके डराने की कोशिश करता है और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है अब तक हर मोर्चे पर। और यहाँ भी कुछ वैसा सा ही काम हो रहा है। ईरान जो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के आगे, किसी भी ऐसी बात को मानने को तैयार नहीं है जो उसके अस्तित्व को, उसकी खुददारी को नामंजूर हो। अब इस बात का फ़ायदा चाइना उठा रहा है। चाइना जगह जगह जा कर के अमेरिका के बारे में बयान दे रहा है, जो सच भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चाइना के हित में जा रहा है। पाकिस्तान अपनी भद पिटवा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को शहबाज शरीफ चलाते हैं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को आसिम मुनीर चलाते हैं, पाकिस्तान की सेना वहाँ चलाती है। ये वाहिद एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सेना के अपने स्टोर्स हैं, सेना सेल परचेज़ के काम में लगी हुई है, फ़ायदा कमाती है, लाभ होता है, हानि होती है, एक लगभग कॉरपोरेट वाला काम यहाँ पर सेना करती है और एक बिज़नेस कंपनी के जैसे वो देश को रन करती है। सारा पैसा, सारी ताकत, जितनी भी भीख मांग कर रकम इकट्ठा की जाती है, सब सेना के हाथ में दी जाती है। भीख मांगने जाता है शहबाज शरीफ और पैसे ला कर के आसिम मुनीर को देने पड़ते हैं। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, वो धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रहे हैं आसिम मुनीर की, कि बेटा तुझे बनाएंगे प्रधानमंत्री, चिंता मत कर, तो बहुत बढ़िया काम करा, शाबाश। तो ये जो एक चने के झाड़ पर चढ़ा करके अपना काम निकाल रहा है अमेरिका, ये बहरहाल आगे पता चली जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कितने बुरे हालात हैं, वहाँ की जनता जो एक एक पाई पाई के लिए मोहताज है। अब वो अच्छा देखो, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई कि जो पाकिस्तान में जिस होटल में
मीटिंग करवाई गई थी, उस मीटिंग का आसिम मुनीर ने बिल तक नहीं चुकाया। क्या कर लोगे? होटल चलाना है कि नहीं चलाना है? तो ये जो हालात हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, और बहुत थू-थू हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सोशल मीडिया पर आप देखिए जा करके किस तरह से आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की थू-थू हो रही है पूरी दुनिया में। उस होटल वाले की क्या गलती है? उसकी गलती ये है कि वो पाकिस्तान में है और वहाँ के हुक्मरान जो भिखमंगे हैं बाय नेचर, उनके साथ डील करना पड़ रहा है उन्हें, ये मजबूरी है उनकी। तो ऐसे में ये जो खेल चल रहा है पाकिस्तान का, चाइना का, ईरान को ये लोग युद्ध में फंसा कर रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ना तो डोनाल्ड ट्रंप, ना शी जिनपिंग और ना शहबाज शरीफ, ना आसिम मुनीर इस युद्ध को ख़त्म नहीं करवा सकते। और इसके संबंध में अब जो दूसरी बैठक होने की बात सामने आ रही है, और ईरान ने बिल्कुल साफ और सही कहा है। ईरान का कहना है कि इनकी बातचीत नहीं है, ये सिर्फ धोखे का, भ्रम का एक माया जाल है। और हुआ भी वही। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमला करने से पहले की जो शर्तें थी वो अब भी जारी हैं कि भैया अपना यूरेनियम हमें दे दो, अपने सारे हथियार हमें दे दो, अपने सारे घर के ताले की चाबी मुझे दे दो, और अपने घर की सारी सुरक्षा के भेद मुझे बता दो ताकि मैं पूरी तरह से तुम्हें बर्बाद कर सकूं, हम युद्ध रोक देंगे। अरे जब वो सारे ताले की चाबी तुम्हें दे देगा तो फिर उसे ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा आपको, जो आप पहले ही करने की कोशिश में जुटे हुए हो। अब ये परिस्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा मीडिएटर नहीं है जो बीच में इनको रोक सके। कोशिशें, अब देखिए, हर किसी को अपना घर चलाना, हर किसी को अपने देश को रन करना, तो इसलिए भी ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि यहाँ पर हल कैसे निकलेगा। अब पाकिस्तान में एक इस्लामाबाद टॉक्स तो फेल हो गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि युद्ध लगभग ख़त्म ही हो चुका है, और मैं ईरान के प्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि उन्हें पाकिस्तान में ही रुकना चाहिए था। हो सकता है कि बातचीत के लिए दोबारा उन्हें वहाँ पर जाना पड़े, और जाहिर है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, बातचीत की टेबल पर दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने होंगे। लेकिन उम्मीद है कि इस बार शर्तों के बोझ के बजाय उन विषयों पर बातचीत हो जो किसी तरह से युद्ध को रुकवा सकती हैं। अमेरिका को यूरेनियम और परमाणु के मुद्दे पर बात जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस बारे में कोई बातचीत करने को तैयार होगा। और उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का विषय ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, तो उस पर फिर भी एक बार को ईरान कुछ नेगोशिएट कर सकता है। लेकिन यूरेनियम संवर्धन, उसके लिए भी चले 10 साल तक के लिए तो ईरान तैयार है। परमाणु कार्यक्रम, उसके लिए भी ईरान ने लगभग ये संकेत दिए हैं कि हम हथियार अभी नहीं बना रहे हैं, लेकिन बाय द टाइम क्या ये संभव हो पाएगा, ये देखने की बात होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।